नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है, हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था 1 से 100 जो पिछले भर्तियों के अंदर पूछे गए जो प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, और उसी के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं और 101 से जो आगे के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी। ये 33 श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा जा चुका है। 102 तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में हुआ था। 33 श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। 103वां प्रश्न है, ताम्र युग की सभ्यता से संबंध पुरानी नगरी ताम्रवती धूलकोट के अवशेष किस नगर में मिले हैं? तो उदयपुर में मिले हैं। ये भी 33 श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 104, दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब से किसको बसाया था? तो महाराजा अजीत सिंह को बसाया था। ये पूछा गया था RSRTC LDC 2013 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, दौसा जिले का वह स्थान जो राजपूतों और मराठों के बीच हुई लड़ाई के लिए का कारण के प्रसिद्ध है? तुंगा युद्ध। ये कब पूछा गया था? कृषि पर्यवेक्षक 2013 के अंदर। दौसा जिले का वह स्थान जहां पर राजपूतों और मराठों के बीच लड़ाई का कारण प्रसिद्ध है, तुंगा युद्ध, जो दौसा जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मत का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था? तो जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच। ये 33 श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट है, नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गंगा सिंह जो थे वो नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। ये कृषि अधिकारी 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नसीराबाद सामने को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? तो नसीराबाद सामने को लूटने वाला राजपूत सरदार जो था वो था डूंगर सिंह। ये कृषि अधिकारी 2013 के अंदर पूछा गया है। 109वां जो प्रश्न है वह है, नीमूछाणा को किस किसान आंदोलन के संदर्भ में याद किया जाता है? नीमूछाणा जो अलवर में है, और इसको किस लिए याद किया जाता है? अलवर किसान आंदोलन के लिए। ये पूछा गया था 33 श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, पन्ना दयाल ने किसके जीवन को बचाया था? उदय सिंह को। ये कब पूछा गया था? PTI ग्रेड 2 और 3 2013 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, पन्ना दयाल ने महाराणा उदय सिंह को किसके हाथों से कत्ल होने से बचाया था? तो ये था बनवीर के हाथों से कत्ल होने से बचाया था। ये पूछा था वन रक्षक राजसमंद भर्ती 2013 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर जो भीलवाड़ा के अंदर है वहां से मिले हैं। ये प्री BSTC एग्जाम 2015 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 113, पुरातत्व स्थल बागोर एवं नाडोल किन जिलों में स्थित है? तो बागोर तो है भीलवाड़ा के अंदर, और नाडोल जो कस्बा जो है वो पाली के अंदर है। ये पूछा गया था राजस्थान पुलिस 2014 के अंदर। 114 प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की माता का कौन थी? तो उस पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम था कपूर देवी। ये 33 श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन संदेल शासक था। कौन था संदेल शासक? परमारी देव। ये पूछा गया था अध्यापक ग्रेड 2 2013 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो 2 युद्ध लड़े गए थे। ये देखिए PTI ग्रेड 2 और 3 2013 और स्कूल पर्यवेक्षक भर्ती जो हुई थी 2014 के अंदर, दोनों में पूछा गया था। कितने युद्ध लड़े गए थे? 2। नेक्स्ट प्रश्न है 117वां, पृथ्वीराज तृतीय किस स्वान वंश से संबंधित थे? तो पृथ्वीराज चौहान शाकंभरी स्वान वंश से संबंधित थे। ये पूछा गया था प्री BSTC 2015 के अंदर। नेक्स्ट है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था कौन था? प्रथम खिलजी सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन। ये पूछा गया था PTI ग्रेड 2 और 3 2013 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम प्रजामंडल की स्थापना किस रियासत में की गई थी? तो प्रथम प्रजामंडल की स्थापना जयपुर में की गई थी। ये पूछा गया था 33 श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का था क्या नाम था? कालीबंगा। ये है हनुमानगढ़ के अंदर। ये भी पूछा गया था 33 श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में शेखावटी क्षेत्र महाभारत में किस नाम से उल्लेखित हैं? तो ये है मत्स्य नाम से, मत्स्य राज्य के नाम से। ये पूछा गया था LDC 2013 के अंदर। 122वां प्रश्न है, बलवंत सिंह मेहता को किस प्रजामंडल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? बलवंत सिंह मेहता को, तो वह था मेवाड़ प्रजामंडल। ये पूछा गया था LDC 2013 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, बसंतगढ़ शिलालेख। तो 123वां, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान प्रदेश को क्या नाम दिया गया है? तो बसंत शिलालेख में राजस्थानी ये द्वितीय ये नाम वहां पर दे रखा है। 33 श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया है। 127वां प्रश्न है, बागोर सभ्यता का केंद्र किस जिले में? तो बागोर भीलवाड़ा के अंदर है। ये भी पूछा गया था 33 श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर। बागोर क्यों प्रसिद्ध है?
तो बागौर पुरातात्विक स्थल के लिए प्रसिद्ध है, ये भी पूछा गया था तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर। 126वां प्रश्न है, बीकानेर के शासक राय सिंह ने किन दो शासकों के काल में मुगलों की सेवा की? तो अकबर और जहांगीर के काल में मुगलों की सेवा की थी। ये वन रक्षक DCF जैसलमेर 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 127वां है, बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बीकानेर राज्य की स्थापना की थी राव बीकानेर। ये भी तृतीय श्रेणी एग्जाम 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बूंदी जिले का प्राचीन नाम क्या है? तो बूंदी जिले का प्राचीन नाम है हाड़ौती। ये वन रक्षक IGNP बीकानेर 2013 के अंदर पूछा गया था। 129वां प्रश्न है, बेंगू किसान आंदोलन के नेता कौन है? तो बेंगू किसान आंदोलन के नेता थे करपा जी। ये कृषि अधिकारी 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 130वां, बैराट स्थित पहाड़ी में जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं किस नाम से जाना जाता है? बीजक की पहाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। ये पूछा गया था PTI ग्रेड 2 और 3 2013 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिले? 131वां प्रश्न है, तो बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं बैराट जो जयपुर के अंदर है। तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया है। 132वां प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1887 के अंदर गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? ये था प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर। यह पूछा गया था 17 वर्ष अधीक्षक 2007 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है 133वां, भगत आंदोलन का संबंध किससे है? तो भील ग्रासिया व गोविंद गुरु से भगत आंदोलन का संबंध है। तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 और प्री BSTC 2015 के अंदर पूछा गया था। भगत पंथ का संस्थापक कौन था? गुरु गोविंद गिरी। ये BSTC 2014 के अंदर भी पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 135वां, मतिरे की राड़ किन के बीच हुई थी? तो नागौर और बीकानेर के शासकों के बीच मतिरे की राड़ हुई थी। ये पूछा गया था तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है 137वां, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ये पूछा गया था सहायक कृषि अधिकारी 2013 के अंदर। 137वां प्रश्न है, मत्स्य जनपद किस राज्य में स्थित है? तो मत्स्य जनपद है राजस्थान में। ये भी तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मत्स्य जन की राजधानी थी विराटनगर जयपुर में। ये भी तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। 139वां प्रश्न है, मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान के किन 4 राज्यों से हुआ था? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन 4 राज्यों का निर्माण हुआ था। यह पूछा गया था वन रक्षक बीकानेर 2013 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, मत्स्य संघ का प्रथम राजप्रमुख किस रियासत का शासक बना? तो धौलपुर रियासत का बना था ये शासक, यहाँ पर राजप्रमुख। ये PTI ग्रेड 2 और 3 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। ये भी तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 142वां, महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। ये किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी मत्स्य जनपद की राजधानी थी। राजस्थान पुलिस 2014 के अंदर पूछा गया था। 143वां प्रश्न है, महाराणा जगत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित जग निवास को किस होटल में परिवर्तित कर दिया? तो जग निवास को लेक पैलेस में परिवर्तित कर दिया गया उदयपुर के अंदर। सहायक कृषि अधिकारी 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म किस जिले में हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था राजस्थान के कुंभलगढ़ के दुर्ग में। ये वन रक्षक DCF 2000 जैसलमेर 2013 के अंदर पूछा गया था और तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। वन रक्षक राजसमंद 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा प्रताप का सर्वाधिक बचपन किस जिले में गुजरा था? तो ये राजसमंद है। ये उदयपुर 2013 वन रक्षक भर्ती में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? तो 1597 में हुई थी। प्री BSTC 2015 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा प्रताप की राजधानी मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? वह थी सावंड। ये RSRT चालक परिचालक 2013 व ऑर्टिजियन ग्रेड 3 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा प्रताप के मुस्लिम सेनापति का क्या नाम था? तो वह था हकीम का सूरी। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? तो शाहबाज खां को 3 बार भेजा था आक्रमण के लिए। यह पूछा गया था स्कूल प्राध्यापक 2014 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने 1585 में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया था? तो सावंड को मेवाड़ की राजधानी बनाया था। यह तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट के विरुद्ध
युद्ध किया तो वह था अकबर। तर्कशास्त्री शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। महाराणा सांगा ने किन अफगानों को शरण दी थी? तो एक तो महमूद लोदी, एक था हसन खां। कृषि अधिकारी 2013 के अंदर पूछा गया था। मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो मांड जो 156वां प्रश्न है, जैसलमेर का प्राचीन नाम है। ये तर्कशास्त्री शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। 155वां प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो वह था मोटा राजा उदय सिंह। ये भी तर्कशास्त्री शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 156वां, मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? तो मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक थे जयनारायण व्यास। इन भर्ती 2013 के अंदर ये पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 157वां, मारवाड़ हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा के संस्थापक भी जयनारायण व्यास जी थे। ये RSTR चालक परिचालक 2013 व ऑर्टिजन ग्रेड 3 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 158वां, मालदेव और शेरशाह के मध्य किस स्थल पर युद्ध लड़ा गया था? वह स्थान था सुमेल। ये BSTC 2014 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मालदेव के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो मालदेव के बाद रावचंद्र सेन जो मारवाड़ के शासक बने थे 1562 से 81 तक। ये वन रक्षक IGN पे बीकानेर 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 160वां, मालवा के शासक मोहम्मद खुलजी पर विजय की स्मृति में क्या बनवाया था? तो बनवाया था विजय स्तंभ। तर्कशास्त्री शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह। ये जेल प्रहरी भर्ती 2013 के अंदर पूछा गया था। 162वां प्रश्न है, मुगल सम्राटों द्वारा सवाई जय सिंह को कुल कितनी बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था? तो 3 बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। यह सहायक कृषि अधिकारी 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मूर्णोत नैन्सी 163वां, मूर्णोत नैन्सी किस राजा का मंत्री था? तो मूर्णोत नैन्सी जो था वह जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का राजमंत्री था। यह तर्कशास्त्री शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। 167वां प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक के समय मेवाड़ मुगल संधि हुई थी? तो मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? महाराणा अमर सिंह के समय 1615 ईस्वी में। यह भी तर्कशास्त्री शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? तो बने थे 1949 को। यह सहायक कृषि अधिकारी 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 166वां, मेवाड़ के शासक का नाम जिसके शासनकाल में राज समुद्र का निर्माण हुआ तो वह था महाराजा जयराज सिंह प्रथम। ये तृतीय शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को किसका दीवान कहा था? एकलिंगनाथ जी का। ये कृषि अधिकारी 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। यह सहायक कृषि अधिकारी 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी माणिकलाल वर्मा द्वारा। यह कांस्टेबल खनिज विभाग 2013 के अंदर पूछा गया है। 170वां प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन का प्रारंभ कहां से किया गया था? तो एकी आंदोलन का प्रारंभ किया गया था चित्तौड़गढ़ से। यह भी तृतीय शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस स्थान में मिले? तो मिले थे विराटनगर, जिसको बैराट भी कहते हैं, जयपुर के अंदर। ये कांस्टेबल खनिज विभाग 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रणथंभौर का पूर्व शासक हमीर क्यों प्रसिद्ध था? तो हमीर अपनी हट के कारण प्रसिद्ध था। ये राजसमंद DCF भर्ती 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजपूताना एजेंसी का गठन कब किया गया था? तो राजपूताना एजेंसी का गठन 1832 ईस्वी में किया गया था। ये चालक परिचालक 2013 और ऑर्टिजन ग्रेड 3 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजपूताना एजेंसी राजस्थान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का राजनीतिक कार्यालय था। इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो इसका मुख्यालय था माउंट आबू में। ये LDC भर्ती 2013 के अंदर पूछा गया था। 175वां प्रश्न है, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नगरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था बीकानेर के अंदर, बीकानेर रियासत में, ठीक है ना। ये RS प्री 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई? तो जयपुर में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी। RS प्री 2013 के अंदर पूछा गया था। 177वां प्रश्न है, राजपूताना की रियासतों ने 1817-18 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किस क्रम में संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो सबसे पहले करौली, कोटा, जोधपुर और उदयपुर। ये RS प्री 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो आमेर राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। BSTC 2014 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से
प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? तो मानगढ़ धाम है बांसवाड़ा के अंदर। राजस्थान पुलिस 2014 के अंदर पूछा गया था। 180वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल उसी दिन के किनारे स्थित था जिसके किनारे प्राचीन काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी? तो कालीबंगा जो स्थान जो है पुरातत्व स्थल उसी समय था जब ऋग्वेद की रचना हुई थी। ये वन रक्षक भर्ती जैसलमेर 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रख्यात मानगढ़ धाम किस स्थान पर है? बांसवाड़ा। ये AN भर्ती 2013 में भी पूछा गया था। 182वां प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध हड़प्पाकालीन पुरातत्व स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो वह है हनुमानगढ़। तथ्य श्रेणी 2013 के अंदर पूछा गया। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? तो कुंवर शुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। तथ्य श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। राजस्थान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राजस्थान का शाब्दिक जो अर्थ है वो राजाओं का आवास। ये LDC भर्ती 2013 के अंदर पूछा गया था। 150वां है, राजस्थान की थर्मोपोली किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो थर्मोपोली कहा जाता है हल्दी घाटी को। ये वन रक्षक भर्ती बीकानेर 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के तहत सिरोही व अजमेर राजस्थान में सम्मिलित कब हुए थे? तो 1 नवंबर 1956 को ये सम्मिलित हुए थे। ये कृषि पर्यवेक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। राजस्थान के एकीकरण के समय श्री गंगानगर किस रियासत का भाग था? तो गंगानगर बीकानेर रियासत का भाग था। ये LDC भर्ती 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया? तो वह था बैराट। ये LDC 2013 के अंदर पूछा गया था। राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? तो महारावल किसको कहा जाता था? डूंगरपुर के शासकों को। ये BSTC 2014 के अंदर पूछा गया था। 190वां प्रश्न है, राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आजाद मोर्चे का गठन किया गया था? तो आजाद मोर्चे का गठन कब हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ था। BSTC 2014 के अंदर ये पूछा गया था। राजस्थान के किस शासक को राय पिथौरा का नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। कांस्टेबल भर्ती 2013 के अंदर पूछा गया था। 152वां प्रश्न है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को किस वर्ष राजस्थान का नाम दिया गया? तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया। ये BSTC 2013 के अंदर पूछा गया था। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी? तो पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी। ये अध्यापक ग्रेड 2 2013 के अंदर पूछा गया था। राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तथ्य श्रेणी शिक्षक 2013 और LDC 2013 के अंदर पूछा गया था। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? 1 नवंबर 1956 को। यह भी तथ्य श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। राजस्थान में 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो नसीराबाद से हुआ था 28 मई 1858 को। यह भी तथ्य श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ था? नसीराबाद से। 28 मई 1857 BSTC 2014 के अंदर पूछा गया था। राजस्थान में इंडो ग्रीक सिक्के मुख्यतः कहां से मिले? तो बैराट व सांबर से इंडो ग्रीक सिक्के मिले थे। ये वन रक्षक भर्ती राजसमंद 2013 के अंदर पूछा गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थल पर हल से जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए। ये तथ्य श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में पैदा हुए किस राजा को दिल्ली के पुराना किला में विक्रमादित्य के रूप में ताज पहनाया गया था? तो वह था सम्राट हेमचंद्र, जिसको हेमू के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ये LDC 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो हरिश्चंद्र की राजधानी थी मंडोर। ये अध्यापक ग्रेड 2 2013 के अंदर पूछा गया था। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था? तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का विलय हुआ था। ये BSTC 2014 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सेवा संघ की स्थापना हुई थी अजमेर में। ये तथ्य श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे पहली बार जूते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो कालीबंगा में हुए थे। सहायक कृषि अधिकारी 2013 के अंदर पूछा गया था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। कृषि परिवेशक 2013 और स्कूल प्राध्यापक 2014 के अंदर ही पूछा गया था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक द्वारा।
ये तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट है राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे, तो राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। ये एलडीसी ग्रेड 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। ये बीएसटीसी 2014 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है राजा मान सिंह किस शासक के विश्वसनीय जनरल थे? तो राजा मान सिंह अकबर के विश्वसनीय जनरल थे। ये एलडीसी 2013 के अंदर पूछा गया था। राजा हमीरदेव का संबंध कहां से है? तो राजा हमीरदेव का संबंध है रणथंभौर से। ये वन रक्षक भर्ती जैसलमेर 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? तो राणा पूंजा था राणा प्रताप का। ये राजस्थान पुलिस 2014 के अंदर पूछा गया था। राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था, किसके समकालीन थे? राज सिंह मेवाड़ के। ये औरंगजेब के समकालीन थे। अध्यापक ग्रेड 2013 के अंदर ही पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 1527 में हुआ था। ये पटवारी भर्ती 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है राणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बूंदी राज्य पर अधिकार किया? तो राणा सांगा ने खातौली युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बूंदी राज्य पर अधिकार किया था। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? तो ये पत्नी थी राणा रतन सिंह की। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है लगभग 321-184 ईसा पूर्व राजस्थान किस शानदार साम्राज्य का हिस्सा था? तो था मौर्य साम्राज्य का। ये एलडीसी 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है लॉर्ड लेक ने किस किले पर 2 बार आक्रमण किया लेकिन इसे जीत नहीं पाया? लोहागढ़ जो दुर्ग है भरतपुर के अंदर। ये आरटेट 2011 के अंदर पूछा गया था। लोगोवाला की लड़ाई किस जिले में हुई? तो लोगोवाला की लड़ाई हुई थी जैसलमेर के अंदर। ये वन रक्षक जैसलमेर 2013 के अंदर पूछा गया था। लोक देवता भर्तृहरि जी संन्यास लेने से पूर्व किस राज्य के शासक थे? तो वे थे उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है, वहां के शासक थे। वन रक्षक सरिस्का प्रोजेक्ट 2013 के अंदर पूछा गया था। वह अंग्रेज कप्तान कौन था जिसका शव अवक किले के बाहर लटका दिया गया था? तो वह कप्तान था मॉकमेसन। ये कृषि अधिकारी 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है वह कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा से संधि नहीं की? तो वह था जोधपुर। मेवाड़ के महाराणा से संधि नहीं की। वह कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि की? वह था जोधपुर। ये पीटे ग्रेड 2 और 3 2013 के अंदर पूछा गया था। वह विद्वान जो गुइलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत का विरोध है वह है गौरीशंकर हीरासन ओझा। यह है स्कूल प्राध्यापक भर्ती 2014 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को, डूंगरपुर के रहने वाले। नेक्स्ट प्रश्न है विदेशी हमलावर मोहम्मद गौरी के खिलाफ बहादुरी के साथ किसने लड़ाई की? 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में उसे हराया था। किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये एलडीसी 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो विराटनगर थी मत्स्य जनपद की। ये बीएसटीसी 2014 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है विराटनगर बेराट सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो वह है जयपुर। शिक्षक भर्ती 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश कौन था? शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला जो राजपूत वंश था वह था चौहान वंश। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो वह था राज सिंह से इन्होंने सहयोग करने का प्रयास किया था। यह सहायक कृषि अधिकारी 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है सीवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम स्रोत हैं तो किससे मिलते हैं? सीवी जनपद का उल्लेख सिक्कों से। यह सहायक कृषि अधिकारी 2013 के अंदर पूछा गया था। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को किसकी उपाधि प्राप्त थी? तो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता था। संगीत ज्ञान के कारण इसको उपाधि प्राप्त थी। यह सहायक कृषि अधिकारी 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट है 232वां संघ सभा के संस्थापक कौन थे? तो संघ सभा के संस्थापक थे गोविंद गुरु। यह तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट है सर उमेश सिंह कौन थे? तो जोधपुर के महाराजा। ये एलडीसी भर्ती 2013 के अंदर पूछा गया। सर उमेश सिंह जो है वो जोधपुर के महाराजा थे। नेक्स्ट 234वां प्रश्न है सरिस्का में स्थित कांकवाड़ी का किला किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? तो कांकवाड़ी का किला में क्या हुआ था? औरंगजेब द्वारा अपने बड़े भाई दारा सिकों को कैद रखा गया था। ये वन रक्षक भर्ती सरिस्का प्रोजेक्ट 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है सांबर झील का निर्माता कौन था? तो सांबर झील का निर्माता था वासुदेव।
ये वन रक्षक भर्ती झुंझुनू के अंदर 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? तो सागरमल गोपा का संबंध है जैसलमेर से। ये राजस्थान पुलिस 2014 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट है साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? ये था बिजोलिया। ये अध्यापक ग्रेड सेकेंड 2013 के अंदर पूछा गया था। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये है जैसलमेर। ये कृषि अधिकारी 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए थे कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। सिरोही का राजस्थान में विलय कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सिरोही का जो राजस्थान में विलय हुआ था वो 2 चरणों में हुआ था। ये सहायक कृषि अधिकारी 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन था? तो सिसोदिया वंश का संस्थापक था राणा हमीर। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्रता के समय राजस्थान में अंग्रेजी शासित प्रदेश कौन सा था? तो एक ही था अंग्रेज शासित प्रदेश, अजमेर। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस राज्य में से संबंधित थी? तो ये स्वतंत्रता सेनानी जोधपुर से संबंधित थी। BSTC 2014 के अंदर पूछा गया था। हरकाबाई कौन थी? तो हरकाबाई कछवा राजकुमारी थी। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1577 में हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। हल्दीघाटी किस जिले में स्थित है? तो हल्दीघाटी जो है वो राजसमंद जिले में स्थित है। ये भी तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो छावंड को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पिछली भर्तियों के अंदर पूछे गए थे। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही जो आपको प्रश्न उत्तरों की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।